हाय गाइस, दिस इज टू फेसेस। वेलकम टू टू फेसेस लर्निंग यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मंडे का दिन है आज और मैं बैठा हूँ ट्रेड करने के लिए एज यूजुअल, जो कि मैं करती हूँ। लेकिन अकाउंट्स ब्रीच हो रहे हैं, अकाउंट स्टॉप लॉस में जा रहे हैं, तो थोड़ा उसका बुरा लगता है। अकाउंट का बुरा नहीं लगता सीरियसली, अगर मैं बताऊँ ना, अकाउंट का बुरा नहीं लगता। जो हम उसमें प्रोग्रेस कर चुके होते हैं ना, उस चीज़ का बुरा लगता है। और एक अकाउंट मेरा एफटीएम का पहला था, जो कि आईडी पासवर्ड फिर से लीक हो गया, फिर से वो अकाउंट खत्म हो गया। और उसके बारे में बताना चाहता भी नहीं था, क्योंकि यार फिर से वही वही चीज़ बताना थोड़ा अजीब सा भी लगता है। एफटीएम का फिर से मेरे पास एक नया अकाउंट आया 50K का इंस्टेंट फंडिंग। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ उस अकाउंट का इस टाइम। ये देखो, प्रोग्रेस देखो कैसे पहुंच चुके हैं। अकाउंट $502 के प्रॉफिट में आ चुके हैं। इससे पहले जो पहले वाला जो अकाउंट था, उसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। वो अकाउंट शायद $400 से ऊपर ही था प्रॉफिट में। लेकिन अब हो गया था वो ब्रीच, तो उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता था। लेकिन तुम यहाँ देखो, और इस अकाउंट में पता है अच्छी बात क्या है? इस पे मैं ना भी लिक्विडिटी स्वीप कर रहा हूँ, ना मैं प्राइस एक्शन कर रहा हूँ। इसमें मैं बिल्कुल ही डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ। और उस स्ट्रेटेजी का अगर तुम विन रेट देखो ना, इधर 89% का विन रेट है। कंसिस्टेंसी स्कोर देखो, ऑलरेडी 28% के अंदर है। मतलब 20% भी इसके अंदर आ ही जाएगा। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो आज का लॉस जो है $41 है एवरेज। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ये है $41 का लॉस है। प्रॉफिट में इसमें इतना बना चुका हूँ। ये एक कंप्लीटली डिफरेंट ही स्ट्रेटेजी है। और इस अकाउंट को जो मैंने रखा है अपने पास, मुझे फोल्ड 7 फोन लेकर आना था, उसके लिए धीरे 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 मैं इसमें अकाउंट में अपने टारगेट तक जाना चाहता हूँ। और भी चलो इसके बारे में और बातें करते हैं। वीडियो में तुम लास्ट तक बने रहना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो। और इधर अगर हम गोल्ड की बात करें, देखो गोल्ड कैसा भग रहा है, सीरियसली कैसा भग रहा है। इतने स्टॉप लॉस यहाँ हमारे हिट हो चुके हैं, जिसके बाद उम्मीद ही नहीं रही थी कि हाँ भाई अब लिक्विडिटी स्वीप पे ट्रेड ले भी लें या नहीं। अब देखो यहाँ हुई, यहाँ से डायरेक्टली ऊपर, और इतना ऊपर कि अब भागे ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है। और इनका तो जब से अकाउंट भी रीच हुआ है, ये तो बस मेरे साथ बैठते हैं यहाँ पे और सीरियसली एक और काम करते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोस बनाने में ये मदद करते हैं। जब से इनके पास अकाउंट नहीं है, अकाउंट ये लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेना भी चाह रहे हैं। और ये लेना चाह रहे हैं एफटीएम का ही। और इन्हें लेना है आपके इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट। और मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ एफटीएम, क्योंकि अगर तुम और भी कोई प्लेटफॉर्म देखो, तो उनमें अगर तुम इंस्टेंट फंडिंग के लिए जा रहे हो, एफटीएम इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। बिकॉज यहाँ पे 20% का कंसिस्टेंसी स्कोर तो है, लेकिन तुम उसमें इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो। आओ मैं तुम्हें वहीं लेकर चल के दिखाता हूँ। ये देखो, सबसे पहले जैसे यहाँ पे ये है, इस तरह मिनिमम ट्रेडिंग होल्ड टाइम और इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट। देर इज़ नो मिनिमम ट्रेडिंग होल्ड टाइम। जितना तुम चाहो उसे कर सकते हो, चाहे तुम 1 मिनट में निकाल सकते हो या चाहे तुम 3 मिनट के बाद निकाल सकते हो। अगर तुम्हें और थोड़ा बारीकी से जानना है तो इनका HFT रूल देख लो। HFT रूल का मतलब है कि ये उन ट्रेड्स के लिए हैं जो कि हम फास्ट एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखो, जैसे ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, इनका मतलब है कि अगर तुम्हारी 20% से ज़्यादा ट्रेड 1 मिनट के अंदर क्लोज हैं, ये उसको HFT कंसिडर करते हैं 20%। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें हर ट्रेड में कि 2 मिनट का होल्ड टाइम चाहिए, 3 मिनट का होल्ड टाइम चाहिए। बस ये ध्यान रखो कि अपनी 20% से ज़्यादा तुम्हारी ट्रेड ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि 1 मिनट के अंदर क्लोज हो गई हो। और एक से ज़्यादा मिनट तो तुम्हें वैसे भी उन्हें टारगेट अचीव करने में लगेंगे यार। अगर स्केल्पिंग भी कर रहे हो, 1 मिनट से ज़्यादा तो एटलीस्ट रुको गई। अगर तुम्हें लॉट साइज ओपन करनी है, तुम पोजीशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू 50 लॉट्स। मतलब जो मैक्सिमम तुम लॉट साइज ओपन कर सकते हो वो सिर्फ 50 लॉट्स। 50 लॉट्स है भाई, वो 50 लॉट्स। ऐसा नहीं है कि तुम इसमें रिस्ट्रिक्शन तुम्हारे पास ये आ गई, अगर तुम्हारे पास 25,000 का अकाउंट है तो तुम 1 लॉट ओपन कर सकते हो, 0.5 ओपन कर सकते हो, या सिर्फ 2 लॉट ओपन कर सकते हो। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। 50 भी चाहो वो भी कर सकते हो भाई। और एक देखो, हैचिंग को लेके एक रूल होता है। इनके अकॉर्डिंग अगर तुम सिर्फ एक ही अकाउंट में बाय और सेल कर रहे हो वो तो अलाउड है, लेकिन अगर तुम 2 अकाउंट के बीच में कर रहे हो वो अलाउड नहीं है, अपोजिट अकाउंट में अलाउड नहीं है। अगर आप, ये कुछ ऐसे ट्रेडिंग रूल हैं जो कि मोस्टली प्रोफर्म प्रोहिबिटेड करती है, मतलब तुम उन्हें कर ही नहीं सकते। अगर तुम ये करते हो तो भाई तुम खत्म हो। जैसे कि फंडेड फर्म में तुम हेज नहीं कर सकते। और क्या है फंडेड फर्म में? हाँ, बस फंडेड फर्म और इसमें सिर्फ हेजिंग का फ़र्क है। लेकिन वो अभी इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट प्रोवाइड नहीं करते, ये इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट बस यही करते हैं, एफटीएम वाले। इनसे अलग मुझे नहीं लगता कि भाई कोई करता होगा। ये एक इंस्टेंट फंडिंग है, वो भी बढ़िया प्रोफर्म है। लेकिन एफटीएम को मैं इसलिए ज़्यादा तरजीह देता हूँ क्योंकि इनके अकाउंट्स इतने आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप अफोर्डेबल से लेके प्रीमियम तक सारी कैटेगरी का अकाउंट देख सकते हो।
और सारी बढ़िया अकाउंट है, नाइट्रो ले लो, नाइट्रो एक्स ले लो। आओ मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाई देता हूँ। ये देखो तुम्हें मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, 1 स्टेप एवोल्यूशन, ठीक है, 2 स्टेप और इंस्टेंट फंडिंग। यहाँ स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड प्रो है। अगर तुम देखो तो 5K वाले अकाउंट का यहाँ प्राइस देखना 69 है, ठीक है, यहाँ प्राइस देखना 49 हो गया है। फ़र्क ये हो जाएगा कि मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन इधर 3% है, उधर ओवरऑल 5% है। लेकिन जब हम प्रो में आते हैं तो सिर्फ 3% रह जाती है, इसमें ये फ़र्क है। और ये 2 स्टेप एवोल्यूशन, यहाँ भी अगर देखो तो ड्रॉ डाउन का ही फ़र्क तुम्हें देखने को मिलेगा। देखो ना, 5K वाला अकाउंट $39 और यहाँ 5K वाला अकाउंट $35, सिर्फ $4 का फ़र्क है। लेकिन इधर जो मैक्सिमम और डेली ड्रॉ डाउन है वो 2% का उधर फ़र्क आ जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट मुझे ये वाले अकाउंट लगते हैं सीरियसली। अगर तुम बड़ा अकाउंट कहीं लेने के लिए जा रहे हो ना, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ये देखो नाइट्रो एक्स, पहले मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ, $23, 5K वाला अकाउंट $15, और यहाँ तो तुम्हें डायरेक्टली 25,000 का अकाउंट मिलेगा $59 में। लेकिन क्या रहेगा कि इसकी जो फ़ीस रहेगी आपको 59 अभी देनी पड़ेगी, और जब आप इसे रीसेट करवाओगे 59 तुम्हें जब देनी पड़ेगी। प्रॉफिट टारगेट सिर्फ 6% का है इधर, और तुम्हें अकाउंट कितने का मिल रहा है, $59 का। अगर तुम ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हो तो भाई तुम $59 के ये अकाउंट लेने से बेहतर है कि तुम 50 अकाउंट का, मतलब $59 का 25,000 का अकाउंट ले लो, या $89 का 50K वाला अकाउंट ले लो। यहाँ अगर तुम देखोगे तो सिर्फ आपको नाइट्रो एक्स में सिर्फ एक ही फेस पास करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपको, ये देखो, सिर्फ 6% का टारगेट, ड्रॉ डाउन लिमिट 3% की है, मैं मानता हूँ। फीस इसकी ये है। हाँ, रीसेट फीस इसकी $69 है। 89 देने के बाद ये तुम्हारी पहली फ़ीस है। जब अगर आपका अकाउंट एक बार ब्रीच हो गया तो उसे रीसेट करने के लिए आपको सिर्फ 69 देने हैं। मैं तारीफ़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि भाई मुझे फ्री का अकाउंट मिल रहे हैं, इसीलिए मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। अरे भाई अंग्रेज़ लोग हैं वो, मैं यहाँ बुराई भी कर दूँ, नहीं क्या ही पता लग रहा है कि क्या बोला वीडियो में, सिर्फ डैशबोर्ड दिखा तो बात खत्म। लेकिन वो चीज़ नहीं है, सीरियसली अच्छे अकाउंट से अगर तुम इंस्टेंट फंडिंग की तरफ जा रहे हो, मैं प्रेफर करता हूँ कि हाँ भाई तुम इन्हीं की तरफ जाओ। और फंडेड स्क्वाड बढ़िया है, वो भी मैंने खुद पे आउट निकाल रखा है, वो भी बढ़िया है। लेकिन FTM ज़्यादा बेहतर है, तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है, रूल्स बहुत कम है। और खैर मैं कोशिश करूँगा कि इसका पे आउट निकल ही जाए $500 का। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. भाई तुम ना सच में यकीन करो, अब जब से मैंने ये बनाया अपना ऑफिस, बना नहीं है लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके बनता ही रहेगा, हर काम धीरे धीरे होते हैं। जब से कसम से मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई अब मैं कुछ कर रहा हूँ, मतलब अपने लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ता है, अपने लिए मुझे यहाँ पर ट्रेडिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, अपने लिए मुझे थोड़ा कंटेंट क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है। तो सही कहते हैं लोग, अगर तुम्हें कुछ करना है तो घर से निकलो, सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से निकलो। अब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ का रेंट मेरे दिमाग पर चढ़ा पड़ा है कि हाँ भाई मुझे रेंट निकालना है, इस वजह से देखो मैं कंटेंट कितनी जल्दी डाल रहा हूँ। तो बस, और थोड़ा सा फोकस भी मैं ट्रेडिंग पे शिफ्ट कर रहा हूँ। अब तक सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप, अब वैसे देखो मुझे प्राइस एक्शन आता है, अच्छे से आता है, लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करना है, अब और ज़्यादा जनरल को मैनेज करना है। जहाँ मैं अब 9 बजे उठता हूँ, अब थोड़ा सा वो ट्राई करूँगा कि सुबह 6 बजे उठूँ और जब से अपने काम पे स्टार्ट करूँ। लेकिन सच कहते हैं कि यहाँ पे अगर तुम्हें कुछ करना है तो पहले घर से निकलो, अपने कंफर्ट जोन से निकलो, तो ज़्यादा ठीक रहता है। अभी देखो मेरे सामने अभी एक लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है गोल्ड के अंदर, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ ये हुई है, और हायर हाइज भी बन रहे हैं, मतलब परफेक्ट है अगर मैं इसे लेके चलूँ तो। ये तुम अगर देख पा रहे होगे, इसका ये वाला सपोर्ट है ना, ठीक है, और अगर तुम देखो तो प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक किया, वापस प्राइस उसी रेंज में जा रहा है। वैसे मुझे इसे सेल करने का प्लान था, क्योंकि यहाँ इस जगह अगर मैं तुम्हें 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लेकर जाऊँ तो तुम्हें एक अच्छी चीज़ मिलेगी। पहले ना इसमें हायर हाइज बन रहे थे, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से इसमें लोअर लो बनने शुरू हो गए। मैंने ये इसलिए लगाया था ताकि अगर एक बार फिर से ये आता है और यहाँ से रिजेक्ट होता है तो मैं इसे सेल करता अच्छी तरह से।
लेकिन यहाँ ये आया नहीं, यहाँ सपोर्ट लेने के बाद इसने सेल यहाँ इस साइड से इसमें सेलिंग आनी शुरू हुई। और अगर मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं तो भाई एक सेकंड, मुझे ये ऐसे ही करना पड़ेगा तब जाके तुम्हें दिखेगा। ये इस जगह ये इस जगह तक तो नहीं आया इतनी परफेक्शन के साथ, लेकिन एक मिनट यार ये क्यों गिर रहा है बार बार। हाँ देखो, ये इस जगह तो नहीं आया इतनी परफेक्शन के साथ, लेकिन फिर भी सेलिंग यहाँ से इसमें आई गई। अगर मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ ना, इधर ये देखो तो ये, अगर यहाँ से इसमें सेलिंग आ जाती है तो कसम से तगड़ी सेलिंग आएगी। अगर इस लेवल से सेलिंग आती है और अगर ये इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चला जाता है तो हमारी लिक्विडिटी स्वीप तो है ही। अभी 2 मिनट हैं, देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता नहीं कि अब इसमें इतनी तगड़ी बाइंग आएगी, मुझे लग रहा है ये सेलिंग साइड ही ज़्यादा जाएगा। A few moments later. और भाई मुझसे रुका नहीं जाता कसम से, जहाँ लिक्विडिटी स्वीप हो गई बस मुझे अपनी एंट्री करनी है, मुझे फिर कोई मतलब नहीं है। लोट 5 लोट मैंने मारी हैं। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ $1600 के आसपास का स्टॉप लॉस है और 3200 का हम इसमें से प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये मैंने अपनी लगाई पोजीशन, ये हमारी यहाँ से ट्रेड हिस्ट्री ये हमारी ट्रेड स्टार्ट हो गई। और ये जो तुम यहाँ देख रहे हो ना प्रॉप फर्म्स स्कैम, मेरे मेन चैनल पे तुम्हें एक वीडियो देखने को मिलेगी जहाँ मैं प्रॉप फर्म्स के बारे में बात करूँगा, उनके स्कैम्स के बारे में बात करूँगा। बहुत तगड़ी चीज़ें आने वाली हैं। एक कोई गार्डियर है ना जिसके तुमने अपना बाप बना के बैठा हुआ है, कुछ बंदे ऐसे हैं भाई, देखना तुम क्या तगड़ी वीडियो होने वाली है। तुम मेरा यकीन करो, तुम देखना वो वीडियो, सच बता रहा हूँ तुम्हें पूरा मज़ा आ जाएगा। एक बार वो वीडियो देखना तुम। बहुत सारी मैंने रिसर्च करी है और कुछ ऐसी प्रॉप फर्म्स भी हैं जिनका तुम्हें मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा नाम सुनने को मिलेगा, लेकिन देखो अनरेगुलेटेड है, स्कैम्स तो होते ही हैं इधर। तुम देखना बस, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। अभी इधर ये अपनी ट्रेड चल रही है, जब तक ट्रेड के अंदर पोजीशन ना लगा दो जब तक भाई मज़ा नहीं आता कि हाँ भाई अभी हमने कोई ट्रेड यहाँ पे ली है, चाहे स्टॉप लॉस हिट हो जाए कोई नहीं भाई, होने दो। यहाँ मैं अपना लगा देता हूँ पोजीशन, स्टॉप लॉस below this level and the TP will be here. Okay, let's see what's goes on. पता नहीं भाई, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती, सॉरी। बस देखते हैं क्या होता है अब आगे। जहाँ से मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, अब मुझे लग रहा है भी टीपी की तरफ जाएगी। अब मुझे पूरी उम्मीद आ रही है। अगर तुम्हें भी लगता है टीपी की तरफ जाएगी तो अभी कमेंट कर दो, टीपी आएगा या एसएल, मज़ा आएगा। एक बार तुम कमेंट करोगे बढ़िया लगेगा। देखते हैं कि तुम्हारी भी कहाँ तक इस टाइम ये स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है और कितना तुम्हें भी बिलीव है इस स्ट्रैटेजी पे। जैसे बैक टू बैक स्टॉप लॉसेज हुए हैं, मुझे तो भाई है नहीं, अब सिर्फ मुझे लगता है कि बीटीसी में काम करेगी, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें है थोड़ा बहुत कमेंट कर दो नीचे, मज़ा आएगा। Sun rays and on we'll go through the wastelands, through the highways and on we'll go. भाई फाइनली मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अब आके आज ये एक ऐसा दिन है जहाँ मेरा टारगेट देखो कितना क्लोज आ चुका है, मतलब 1:1 हिट हो गया है। इतने दिनों के बाद अब तक तो कोई ट्रेड ऐसी चल ही नहीं रही थी जहाँ मतलब मुझे ऐसे देखने का मौका मिला। कसम से मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा है कि मैं इसे छोड़ दूँ। मुझे लग रहा है बस हर टाइम इसके साथ घूमता रहूँ, यहाँ बैठूँ तो बस चार्ट देखता रहूँ, मतलब अच्छा सा लग रहा है, अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और मैं तुम्हें सीरियसली बताऊँ ना, एक तो ट्रेडिंग और एक वो जो तुम देख रहे हो ना पीछे मेरे क्या कहते हैं उसको पे आउट्स,
ये मेरे दिमाग को चढ़े पड़े हैं। यहाँ जब भी मैं आता हूँ ना, सामने ये रहते हैं भाई, मुझे फुली मोटिवेशन आ जाता है कि अब इस दीवार पर मुझे लगाना ज़रूर है, एक न एक ज़रूर लगाना। और जब तक मैं उस दीवार पे एक नया प्लाईवुड नहीं लगा देता ना, कसम से मेरे दिल को बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलेगा। तुम मुझसे लिख के ले लो। अब मुझे लग रहा है कि एक तो FTM का प्लाईवुड रहेगा, और जहाँ मैंने वो ट्रेड लिया ना, जहाँ मैंने $1500-1700 का रिस्क ले रखा है, वहाँ $3000 अपने आ जाएंगे, अकाउंट वापस रिकवर हो जाएगा, थोड़ी सी उम्मीद आ जाएगी दिन में। देखते हैं बाकी क्या होता है। ट्रेड तो भाई बढ़िया चल रही है। एक चीज़ दिखाता हूँ, जो मैं पिछली जो तुमने क्लिप्स देखी होंगी वो कम से कम 1.5 घंटे पहले की हैं। 1 या 1.5 घंटा हो ही गया उस ट्रेड को, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मुझे डिप्रेशन में लेके जाएगी यही चीज़। अब स्टॉप लॉस जल्दी हो तो हो जाए, नहीं होना तो कोई बात नहीं। यहाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो साइडवेज कितनी बुरी तरीके से साइडवेज हो चुकी है। ये देखो, यहाँ आई, यहाँ जाने के बाद बार बार इसी लेवल से रिजेक्शन फेस कर रही है, और यहाँ से बाइंग आ रही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, एक बात तो बताओ। अब मैं सोच रहा हूँ इसे आराम से 1-1.5 घंटे के लिए रख के छोड़ दूंगा, देखूंगा मैं नहीं चार्ट में हो क्या रहा है, अपना और कोई काम करूँगा, उसके बाद देखना है मुझे यहाँ होता है क्या। चलो खैर, तुम अभी वीडियो को लाइक करो, मिलता हूँ तुमसे 1 घंटे बाद। 1 hour later. भाई देखो, इधर मैं लेट गया था कम से कम 1 घंटे के लिए, ठीक है, और अब मैं 1 घंटे बाद ये वीडियो की क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता भाई क्या हुआ होगा मेरे उस ट्रेड में। अब मैं तुम्हारे सामने ही देखने वाला हूँ कि उसका रिज़ल्ट है। तो सबसे पहले हम जाते हैं इसमें, और भाई साहब ये अब भी पूरी ट्रेड इधर ही घूम रही है। ये देखो तुम, अभी भी ट्रेड यहीं की यहीं है, और देखो 5 बजने वाले हैं। 1 hour later. और भाई तुम इस टाइम देखो, अब 6 बजने वाले हैं। अब मैं फिर से चार्ट खोलने वाला हूँ तुम्हारे सामने। गोल्ड, अपना गोल्ड किधर है भाई, खोल जो चार्ट। और मेरे हाथ देखो, पसीने आ रहे हैं हाथ में, मुझे नहीं, शिट मैन शिट। देखो देखो, ये देखो, पहले साइडवेज, अब यहाँ से देखो कितना सा बचा था सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होने को। और अब ये फिर से यहाँ फिर साइडवेज हो गया। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है यार। भाई अगर मैं तुम्हें सही बताऊँ ना, ये मुझे डिप्रेशन में से जाके छोड़ेगी ट्रेडिंग, जैसी अभी चल रही है। मतलब 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद वेट करने के बाद भी वहीं की वहीं घूमे जाती है। असल में जल्दी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसका यही फ़ायदा है कि फिर तुम आराम से इधर उधर जाके कुछ भी कर सकते हो भाई। लेकिन अब ट्रेड ही ऐसी जगह अटकी पड़ी है, इतना सा स्टॉप लॉस बचा ही था, ऊपर हो गई। अब तुम कहोगे भाई होप में बैठा है। एक ट्रेड के 2 ही कॉन्सिक्वेंस, स्टॉप लॉस या टारगेट। तो भाई अब होने दो जो हो रहा है। अब मैं फिर से इसे 1 घंटे बाद देखूँगा, फिर देखूँगा क्या होगा। 1 hour later. भाई फाइनली एज़ यूजुअल स्टॉप लॉस हिट। अभी मैंने देखा ना, तो अभी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। खैर अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी को थोड़ा सा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अब हम और अच्छे से क्या कर सकते हैं। इसमें काम तो कर नहीं रही, थोड़ा सा बैक टेस्ट और करना पड़ेगा। शायद से हो सकता है 2-3 दिन तुम्हें मेरे इस चैनल पे वीडियोस भी देखने को ना मिले, मतलब सिर्फ वीडियो ट्रेडिंग की वीडियोस देखने को ना मिले, वैसी वीडियो शायद तुम देख सकते हो। अभी के लिए तो सीरियसली मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है अपने लिए। और दिखाता हूँ मैं, चलो डैशबोर्ड पे ले जाके मेरे अकाउंट का साइज़ कितना आ गया। ये जो अकाउंट है भाई, ये तो मेरा ब्रीच हो चुका है फाइनली फेज़ 2 में आने के बाद। और अब अगर मैं फंड ट्रेडर मार्केट का मैं तुम्हें डैशबोर्ड दिखाऊँ, तो जहाँ तुमने सुबह देखा था ना $500 का मेरा प्रॉफिट हो चुका था, इसमें भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। और सिर्फ ये जो लास्ट मैंने सिंगल ट्रेड करी थी, अभी लास्ट वाली ट्रेड, इसमें हुआ है $180 का लॉस ये ट्रेड में। ये देखो यार, स्टॉप लॉस वैसे तो 120 या $30 का था, लेकिन पता नहीं क्यों 180 क्यों आए, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर अब फिर भी कर क्या सकते हैं। ये देखो इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। भाई ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ अपनी, और थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ खुद के लिए।
तुम खैर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे कुछ दिनों बाद।